ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? ईश्वर भी सोच रहा है कि सब जागरूकता अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने एक एक कर्म के प्रति, एक एक कृत्य के प्रति जागृति भाव भीतर आने लगा है। तो आज समय को थोड़ा सा रोक दो और देखो धैर्य को कि कितना धैर्य है। हमने कल अवेयरनेस मेडिटेशन की बात की, जागृति, जागरूक होना, अपने जीवन के हर पल, हर क्षण के प्रति, हर कार्य के प्रति, हर भाव के प्रति, हर विचार के प्रति, हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसे हमें साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से हर समय उस कृत्य को ध्यान पूर्वक करना है। आपने हो सकता है किया भी हो, क्योंकि बिना किए आपको अनुभव होगा नहीं। जब आप किसी मार्ग पर चलेंगे तभी वो आपका अनुभव, आपका वास्तविक ज्ञान बन पाएगा। और ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। हम सोचें कि हमने आज से आरंभ किया और ये बिल्कुल कल तक हम बहुत पहुंचे हुए, बहुत अग्रसर, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी तो सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमारे भीतर ऐसा संकल्प, ऐसी अभिलाषा उठी, ऐसी भावना हमारे भीतर जागी कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। हमारे भीतर बाहर क्या घट रहा है, हम उसके प्रति अवेयर होना चाहते हैं। देखिए, संसार में हम अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पर भी हमारी इच्छा है कि वहाँ हम ध्यान रखें कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, वहाँ कार्य करने वालों पे नज़र रखी जाए, तो हम कैमरास लगाते हैं। उसी तरह अवेयरनेस मेडिटेशन वो है, ये ऐसा ध्यान है जिसमें हम अपने ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, अपने भीतर उठने वाले विचारों पर, घटने। तो हमें अपने जीवन में हर क्षण, हर पल, कोई भी हम कार्य कर रहे हो, देखिए ये अभ्यास से ही होने वाला है, बिना अभ्यास के नहीं होने वाला। अगर हम लगातार नियम से हर पल, वैसे तो हम भूल भी जाएंगे बहुत बार, परंतु जब हमें याद आए तभी हम उस अभ्यास को दोहराने का प्रयास करें, उस अभ्यास को करने का प्रयास करें। हमने आरंभ किया कल शाम के सेशन के बाद कि अब हम चाय पीने का हमारा समय हो गया है, टी टाइम है। तो आपने चाय को कितनी जागरूकता के साथ पिया? सिर्फ चाय ही रह जाए, उसका स्वाद ही रह जाए, आप कहीं खो भर जाए। भोजन आप कर रहे हैं, भोजन का स्वाद, भोजन की सुगंध, भोजन की दिव्यता रह जाए, हम कहीं खो जाएं। सो रहे हैं, हम सोते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ सोने की प्रक्रिया में जाएं और धीरे धीरे नींद इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, हम कब ध्यान के जरिए नींद में उतर गए हमें पता ही नहीं चलेगा। वॉक करने जा रहे हैं, देखिए हमें हर अवस्था में, हर कार्य को ध्यान बनाना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि हमें बैठना पड़े। जो ध्यानी है, जो ध्यान करने का इच्छुक है, जो संसार में हर समय अपने हर कर्म को अध्यात्म से जोड़ देना चाहता है, हर समय उस एनर्जी को जांचना चाहता है, परखना चाहता है, उसकी शक्ति को महसूस करना चाहता है कि वो शक्ति एक पल को भी क्षीण ना हो, तो वो अपने हर कृत्य के प्रति जागरूक होता है। अब वॉक करने जा रहे हैं, पूरे ध्यान से वॉक कीजिए, बातें करते हुए, फ़ोन पे म्यूज़िक सुनते हुए, फ़ोन पर हम किसी से बात करते हुए, और हम ध्यान से खो बैठते हैं। हम वॉक तो कर रहे हैं, परंतु असलियत में जिस वॉक को हमने ध्यान बनाना है वो नहीं हो पा रही। एक बार मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सुबह 5:15 बजे पार्क में पहुंच जाती थी और चाहे बारिश भी क्यों ना हो रही हो, बड़ा आनंद आता था। और अपने ही ध्यान में कदम चल रहे हैं, उन कदमों के प्रति साक्षी भाव से कि कदम चल रहे हैं, एक कदम उठ रहा है, दूसरा कदम उठ रहा है, एक कदम रुकता है, दूसरा कदम उठता है,
एक आगे जाता है, फिर दूसरा पीछे से लौटकर आगे आता है। इतना सुंदर था, उसमें पता ही नहीं चलता था कब 45 मिनट गुजर गए, कब 1 घंटा गुजर गया। तो ध्यान, चलते फिरते कुछ भी करते हुए आप ध्यान कर सकते हैं पूरी एकाग्रता के साथ। अब हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती, विषय ये है समझने का कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता। अब हम कैसे अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं, वो कैसे बढ़े? वो तो देखिए नियमित अभ्यास से बढ़ता है। जब आप नियम से एक ही कार्य को रोज करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं, तो आप उसमें अभ्यासरत होते होते एक दिन उसमें अव्वल हो जाते हैं। कल हमने बात की ना कि अभ्यास ही किसी विषय में आपकी परिपक्वता को बनाता है। आप किसी कार्य में श्रेष्ठ हो जाते हैं, अग्रणीय हो जाते हैं। वो आपके बाएं दाएं हाथ का खेल हो जाता है। आपको लगता है ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जीवन में उसके प्रति पकड़ बहुत है। अभी हमारा अपने ऊपर ही कोई अधिकार नहीं है। देखिए सबसे सुंदर जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हमें बाहर से संसार से खींचते हुए अपने आप को भीतर ही लेकर आना है। तो आपसे बस एक यही बात करनी है कि आप जो भी करें, आप रसोई में भोजन बना रहे हैं, आप पौधों को पानी डाल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी से बात कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं सिर्फ वहीं फोकस होके करना है। ना अतीत में कुछ रखा है और ना भविष्य में कुछ है। अतीत आपको बार बार कसोटता रहता है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, इसने मेरा ऐसे नहीं होने दिया, उसने मेरा वैसे नहीं बनने दिया। और भविष्य योजनाओं में चिंता को लेके, काश ऐसा हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कर जाऊं, इतना धन एकत्रित कर जाऊं, मेरी बेटी का विवाह चाहिए, न जाने कितनी योजनाएं। तो हमें जो अवेयरनेस है वो हमें वर्तमान में रखती है, हमें आज में रखती है। जरा सी चूक होती है ना, जरा सी चूक तो बहुत कुछ बदल जाता है। जरा सी चूक होती है, आग लग जाती है। जरा सी चूक होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों पर जाते हुए बार बार जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जब आप टर्न करते हो उन मोड़ों पर, कि ये एक अंधा मोड़ है, आगे कुछ भी हो सकता है, तो बहुत धैर्य से सोच समझकर ध्यान से टर्न लीजिए। उसी प्रकार ये जीवन है। तो हम अपने हर क्षण के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, और चूक ना हो जाए इतने अवेयर रहना चाहते हैं कि हमारे भीतर इतने हो जाए। किसी भी विषय का बार बार अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है। और यदि आप ध्यान भी बार बार करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता जो अभी तक हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, फिर आप ये नहीं कहेंगे। परंतु प्रयास कभी हम कहते हैं 10 दिन का बहुत हो गया, 20 दिन का बहुत हो गया, महीना हो गया, 2 महीने नहीं, ये धैर्य की धरा पर ही इसके पुष्प लगेंगे, अन्यथा नहीं आ सकते। बहुत धैर्य से अगर आपने किसी भी कार्य को नियम से बिना रुके, कोई बहाना ना बनाते हुए, पूरी जागरूकता के साथ कि मुझे करना है, अगर आपने 6 महीने कर लिया तो 6 महीने बाद वो अभ्यास अब आपके जीवनचर्या बन जाएगा। और फिर वो जो पहले का प्रयास किया, अब तो बैठे बैठते ही ध्यान लग जाएगा। और ये जो हमारे भीतर श्वासें आ रही हैं, हमें बाहर से समेट कर, सहेज कर अपने आप को अपने भीतर लाना है, अपने भीतर स्थित होना है। ये जो श्वासें आ रही हैं, इनके प्रति अवेयर होना है। इन श्वासों में बहुत शक्ति है। हमने कल चर्चा की, मन के पास अपार शक्तियां हैं। मन अनंत शक्तियों का खजाना है। मन में अपार संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं। आप जीवन में जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। वस्तुतः हमें उस एनर्जी का प्रयोग तो आता, अगर हमें उस ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं करना आता तो आप उस ऊर्जा को लगाएंगे कहाँ, उसका प्रयोग क्या करेंगे? अग्नि तो वही है, कोई उस अग्नि पर भोजन बनाता है, कोई हाथ तापता है और कोई किसी का घर ही जला डालता है। ऊर्जा तो है, तो इसका मतलब हमने उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है। प्राण शक्ति हमारे भीतर आ रही है, परंतु हमारी देह भी उसका प्रयोग वो अपनी ही अवस्था में जैसे चाहती है वो वैसे कर रही है। परंतु देखिए, कई बार हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, हमें कहीं तकलीफ है, किसी अंग में हमें दर्द है, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। वस्तुतः हमारे पास ये बल होना चाहिए कि हम अपनी प्राण शक्ति को अपनी इच्छा से
जहाँ चाहे वहाँ रूपांतरित कर दें, वहाँ पर स्थानांतरित कर दें। वो हमें ज्ञान नहीं है और अभी हमारे पास क्षमता भी नहीं है, अभी हमारे पास वो बल भी नहीं है। उसके लिए हमें बार बार विल पावर अपनी जगानी पड़ेगी और नियम से अभ्यास करना पड़ेगा, हर कृत्य के परे सब कुछ करते हुए। तो आज हम उसी ध्यान को करने की कोशिश करते हैं। और फिर से आपने कल प्रयास तो किया होगा, कल एक बार किया, आज सुबह भी आपने अभ्यास किया, अब तीसरी बार अभ्यास करते हैं। और इसके साथ ही आप समय निकाल कर, संभव हो पाए तो 2 समय ध्यान। वैसे तो ये ध्यान जो है जिसकी बात कर रहे हैं अभी हम, अवेयरनेस की, जागरूकता ध्यान की, इसके लिए तो हर समय ही हमें ध्यान में रहने की आवश्यकता है। जो काम कर रहे हैं केवल वही, बस शर्त ये है, बीच में दूसरा कुछ भी नहीं। जो नया नया अभ्यासी सुरों को सीखता है ना, तो जैसे उसका ध्यान कहीं जाता है उसका सुर बदल जाता है, उससे भूल हो जाती है। गाड़ी चलाने वाला पीछे जो बैठा हुआ है वो आराम से किताब पढ़ लेता है, कुछ खा लेता है, किसी से फ़ोन पे बात कर लेता है, चैटिंग कर लेता है, बाहर इधर उधर की चीज़ों को भी देखता रहता है, और इसी तरह वो कुछ भी कर सकता है। परंतु जो चालक है, जो गाड़ी चलाने वाला है, वो ये सब काम नहीं कर सकता। वो केवल उस समय पे गाड़ी ही चलाता है ध्यान से। बेशक उसके कान संगीत सुने, परंतु फिर भी उसकी पूरी अलर्टनेस कहाँ पे है? गाड़ी चलाने पे, सामने की तरफ, कहीं कुछ भी दुर्घटना ना हो जाए। गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, पास कैसे देना है, पास कैसे लेना है, पूरी अवेयरनेस के साथ वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। उसी तरह हमने अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी पूरी सावधानी से चलाना है, कहीं इसमें चूक ना हो जाए। तो अवेयरनेस ध्यान करते हैं। चलिए सीधे बैठें, पीठ सीधी, कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, पेट अंदर की तरफ, मेरुदंड सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट। हथेलियां आसमान की तरफ भी कर सकते हैं और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सहज हो। ध्यान दें आप सही बैठे हैं, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अवेयर हो जाइए हर भावना के प्रति, अपने पोस्चर के प्रति देखिए। आप जिस कक्ष में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, फील कीजिए वहाँ के वातावरण को। अपने दाएं पांव को देखिए, दाएं घुटने को देखें, राइट फुट, राइट नी, दायां कूल्हा, लेफ्ट फुट, बायां पांव, लेफ्ट नी, लेफ्ट कूल्हा, राइट हैंड, दायां हाथ, राइट शोल्डर, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, दायां कान, बायां कान,
लास्ट टाइम आपने जो मीठा खाया उसको फील करें। उसका टेस्ट, उसकी सुगंध। आपका मनपसंद फूल, उसको देखकर अपने भीतर होने वाली अनुभूति को महसूस करें। आपका अंतिम झगड़ा किससे हुआ, उसको ध्यान करें। क्या क्या बातें हुई, क्या अच्छा नहीं लगा। लास्ट टाइम आपने आइसक्रीम कब खाई, कौन सी खाई, क्या फ्लेवर था, कहाँ खाई, किसके साथ खाई। उस समय को याद कीजिए जब आप बहते जल में अपने पांव डालकर बैठे थे। वो स्थान कौन सा था, कैसी अनुभूति थी, संग कौन था, महसूस क्या कर रहे थे। वापस आए उसी कमरे में जिसमें आप बैठे हैं। अपने आप को देखें। अपने हृदय में आए। हृदय के भीतर एक प्रकाश को महसूस करें। यह प्रकाश आपकी संपूर्ण देह में रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है।
हृदय ऊर्जा आपकी संपूर्ण देह को शक्ति प्रदान कर रही है। अपनी नासिका के अग्रभाग पर आए। भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास को महसूस करें। महसूस करें श्वास कहाँ से आ रही है, दाईं तरफ से या बाईं तरफ से। सिर्फ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखने का प्रयास। हो सकता है श्वास छोटी हो सकता है श्वास गहरी हो। केवल साक्षी भाव से देखने का प्रयास। महसूस करेंगे श्वास भीतर कहाँ तक जाती है। श्वास का रुकना, श्वास का ठहरना, श्वास की गति, श्वास का लहराना। पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी श्वासों के प्रति अवेयर रहना है। अपने प्राणों के प्रति सजगता, पूरी सजगता से श्वास को देखेंगे। श्वास की गति जैसी है उसी को महसूस करेंगे। कभी श्वास बहुत उतली है, कभी श्वास बहुत गहरी। कभी भीतर जाकर ठहरती है, कभी बाहर ठहरती है। प्राणों के प्रति पूरी सजगता, सजग रहें, अवेयर रहें।
संपूर्ण देह में विचरण करें, पांव से लेकर अपने शीश तक। दायां पांव से ऊपर, बायां पांव से ऊपर की तरफ, दायां हाथ, बायां हाथ, मेरुदंड, नाभि, कंठ, गर्दन का अगला भाग, गर्दन का पिछला भाग, संपूर्ण देह शक्ति से ओतप्रोत ऊर्जा से प्रकाशित है। अपना सारा ध्यान अपने दाएं पांव के तलवे पर लगाएं, राइट फुट के तलवे पर। महसूस करें आपका पांव सांस ले रहा है। समग्र चेतना को उठाकर अपने दाएं पांव पर ले जाएं। अपने दाएं हाथ पर आए, हथेली पर ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। वापिस अपने हृदय पर आए। हृदय पर प्रकाश की अनुभूति,
अपनी श्वासों पर ध्यान को लाएं, अपनी समग्र चेतना श्वासों पर लगाएं। अपनी नाभि के आसपास फैलती चेतना को महसूस करें। आती जाती सांस के बीच का अंतराल साक्षी भाव से देखें। नाभि का संकुचन अनुभव करें। नाभि का फैलना, नाभि का संकुचन जागृत भाव से महसूस करें। नासिका से श्वास भीतर, नाभि का उठना, श्वास का बाहर जाना, नाभि का संकुचित हो जाना। साक्षी भाव से देखें। आने जाने वाली सांसों के प्रति अवेयर, पूरे ध्यान से एक एक भीतर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास अपनी चेतना को एकत्रित करें। देह के प्रति सचेत होते हुए हल्का सा हाथों और पांव को हिलाते हुए अपने कक्ष के वातावरण को महसूस करते हुए बाह्य जगत से संबंध बनाते हुए मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद उनकी इस कृपा के लिए। दोनों हाथों को घर्षण देंगे।
आपस में रगड़ेंगे। हाथों में से जो ऊर्जा निकले उसको अपनी आंखों पर बहने दें, भीतर नेत्र खोल दें, नेत्रों के भीतर बहने दें और धीरे से नेत्रों को खोल दें। अवेयरनेस ध्यान हमें अपने भीतर लेकर जाता है। बाह्य जगत से भी हमारा संबंध पूरा जागरूक, एकदम जागा हुआ व्यक्ति जिसके भीतर से द्वंद्व, द्वैत, अद्वेग सब समाप्त हो जाता है और व्यक्ति एकदम खुले विचारों वाला, बिल्कुल साफ दृष्टि वाला, जो किंतु और तंतु में नहीं रहता, उसके विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन में हम हर बार सोचते हैं ये करूं, वो करूं, मन कर रहा है, नहीं कर रहा। हमारे भीतर ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि हमारे डिसीजंस बिल्कुल सही होने लगते हैं। हम डगमगाते नहीं हैं, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। परंतु हमें हर समय, हर अवस्था में, हर पल जो भी करें, करने के लिए मना नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जो भी करें उसका उसी समय, उसी में ध्यान देकर ही करें। बस उसके प्रति जागरूक कि आप पैर भी हिला रहे हैं लेटे हुए, आप सोने जा रहे हैं, आपने उस क्रिया का आरंभ किया है, तो आप बिस्तर पर लेटते ही अपने एक एक पाँव को, एक एक हाथ को, किस समय कैसे हाथ रखा है, कैसे पाँव है, कैसे मेरा सिर पड़ा है, पूरे जागृति भाव से उसको देखिए। एक जागे हुए व्यक्ति की तरह उसको महसूस कीजिए। हर अवस्था में, हर क्रिया को करते हुए, हर कर्म को करते हुए, जो भी आपको करना है कीजिए, बस जागरूक रहकर कीजिए। और कुछ दिनों के अभ्यास से आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपनी श्वासों को भी पकड़ने लगेंगे। जो ये ध्यान है, हम अवेयरनेस ध्यान की, साक्षी भाव ध्यान की बात कर रहे हैं, इसमें हम अपनी श्वासों पर ही ध्यान लगाते हैं। श्वासों के बीच के अंतराल, आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के बीच में जितना समय अंतराल है उसको भी देखना है। आते हुए, जाते हुए, छोटी है, बड़ी है, बहुत तेज से चल रही है, फिर थम गई है, उसको हमें पूरे अवेयरनेस के साथ देखते रहना है। और धीरे धीरे आपका ध्यान बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, आपकी दृष्टि बहुत स्टीक हो जाएगी। तो ध्यान आप कीजिए। हर अवसर को आप ध्यान बना सकते हैं, हर परिस्थिति को आप ध्यान बना सकते हैं। बस इस ध्यान का यही मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, उसके प्रति आप जागे रहें। जागते हुए काम कीजिए। चौकीदार रात को डंडा बजाता है, जागते रहो, जागते रहो। जागता कौन है? सभी सोते हैं, परंतु जो जागता है वो जीवन में कभी भी हताश नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। उसको कोई कारण ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि अब उसकी निगाहें वो देख पाती हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। तो आप भी अपने जीवन में इस ध्यान को उतारिए, प्रयास कीजिए, लंबे समय तक खींच कर लाइए। 1 दिन किया, 2 दिन किया, बात बनने वाली नहीं की है। 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, बात बनने वाली नहीं है। नियम से करें और कम से कम खींच खांच के अपने आप को 6 महीने तक अभ्यासरत रखें, नियम से, बिना नागा। और 6 महीने के बाद आप में एक दिव्य रूपांतरण आएगा, जिसको आप खुद महसूस करेंगे। मैं कभी नहीं कहती कल्पना करो, कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसा विजुलाइज करो। मैं कहती हूँ आप चलो, तरीका आपको बता रहे हैं, डॉट्स दे रहे हैं, आप डॉट्स को जोड़िए। आपका अनुभव ही आपका ज्ञान बने। बाहर से कोई कहे ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा रंग दिखेगा, ऐसा चित्र बनेगा, नहीं। आप उतरिए भीतर और खजानों को खुद अपनी मुट्ठी में भर कर लाइए। आपका अनुभव ही आपका ज्ञान है, बाकी सब झूठ है। बहुत आनंद आता है, बहुत जीवन सरल हो जाता है। जो अभी तक हमें कठिन लगता है वो बहुत सहज और बहुत सरल हो जाता है। स्वभाव हमारा परिवर्तित हो जाता है।
हमारी बुद्धि बदल जाती है, हमारा विवेक जाग जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। और जब इतने सारे परिवर्तन आते हैं तो समग्र संसार बदला बदला सा लगता है, फूल चहु और खिले हुए लगते हैं। प्रयास आपको करना है कि खिले हुए फूलों को हम देख पाएं, उनकी गंध महसूस कर पाएं। तो आज के भाव को हम यही विश्राम देते हैं। सतर्क रहिए, जागते रहिए, लगे रहिए, करते रहिए। अभ्यास ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा और कोई नहीं लेकर जा सकता। ये ऐसी मंजिल नहीं है कि किसी कोई हाथ पकड़ के आपको ले जाए। यहाँ आपको स्वयं ही चलना पड़ता है। ये स्वयं की यात्रा है, अकेले ही चलना पड़ता है और चलना आपको है। आप चलिए, बहुत आनंद है। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।